जय हिंद। इस वीडियो में बिहार पुलिस डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बारे में हम बात करने वाले हैं कि पीटी के टाइम कौन कौन सा डॉक्यूमेंट लेकर के जाना अनिवार्य है, क्योंकि एक भी कम तो नौकरी खत्म। यदि आप एक भी डॉक्यूमेंट कम लेकर के जाते हैं तो आपका सारा किया कराया पे पानी फिर जाने वाला है। इसलिए वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा, स्किप नहीं कीजिएगा। ये देखिए, इस तरह का डॉक्यूमेंट आपको बताने वाले हम हैं। चलिए पहले शुरुआत करते हैं एक सवाल से। फिजिकल डेट बढ़ने के कारण डॉक्यूमेंट फिर से बनवाना पड़ेगा क्या, इसको पहले समझते हैं। तो यहाँ फिर से कौन कौन डॉक्यूमेंट बनाते हैं आप, फिर से आप बनाते हैं जैसे कास्ट सर्टिफिकेट हो गया, निवास प्रमाण पत्र हो गया, या फिर आपका ओबीसी सर्टिफिकेट हो गया, या फिर ईबीसी सर्टिफिकेट हो गया, या फिर ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट हो गया। ये सारे आप फिर से जो बनवाते हैं जिसकी वैलिडिटी होती है, क्या वो फिर से बनवाना पड़ेगा, इसको समझिए। तो जब आपकी पीटी की डेट है, जब आपकी पीटी की न्यू डेट जो जारी कर दी गई है, उस टाइम को देखिए। यदि आपके उस पीटी न्यू डेट तक में आपके सर्टिफिकेट का जो आप बनाने वाले हैं, जातीय आवासीय या ओबीसी या ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट, उसका 1 साल से ज़्यादा हो रहा है आपके फिजिकल डेट के टाइम तक में, तो आप फिर से बना लेंगे। यदि आपको 1 साल से कम हो रहा है तो आपको फिर से बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। और मैं ये कहूँगा कि आप उसको कम से कम अनुमंडल लेवल तक का बना लें, ठीक है, ये काफ़ी सही रहेगा, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं डॉक्यूमेंट के बारे में कि आपको कौन कौन सा टोटली डॉक्यूमेंट जो है लेकर के जाने चाहिए, उसके बारे में बात करते हैं। सबसे पहले आपको लेकर के जाने हैं रिटेन एग्जाम का एडमिट कार्ड, जो कि आप एग्जाम दिए हुए थे 14 मार्च और 21 मार्च में से किसी भी डेट में जो एग्जाम था आपका, वो एडमिट कार्ड आपको लेकर के जाने हैं। और फिजिकल का एडमिट कार्ड आपको लेकर के जाने हैं कि आपका किस दिन फिजिकल है जो देने जाएंगे, वो आपके पास रहना चाहिए। दो चीज़ इंपॉर्टेंट है। उसके बाद ऑनलाइन एप्लीकेशन प्रिंट के बारे में हम बात करते हैं। जब आप फॉर्म भरे हुए थे उस वाला प्रिंट यदि आपके पास है तो वो आप लेकर के जाएं, नहीं है तो कोई घबराने की बात नहीं है, ये आपको नहीं मांगा जा रहा है, ठीक है, समझ गए। अब इसके बाद बात करते हैं तीसरे डॉक्यूमेंट के बारे में कि और आपको क्या लेकर के जाने हैं। तो आपको 10th का मार्कशीट लेकर के जाना है और 12th का मार्कशीट लेकर के जाना है। इसके बाद चौथे डॉक्यूमेंट के बारे में हमने बता दिया, तीसरा और चौथा ये हो गया 10th का मार्कशीट और 12th का मार्कशीट। उसके बाद और आपको क्या चाहिए उसके बारे में हम जानते हैं। उससे पहले हम आपको बता दें कि बीपीएससी के लिए भी बम्पर ऑफर चल रहा है। यदि आप बीपीएससी का प्लस सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो आपको 20% ऑफ मिल रहा है, 20% डिस्काउंट आपको मिल रहा है। और ये जो डिस्काउंट है ये केवल 19 फरवरी तक ही मिल रहा है, ठीक है। 19 फरवरी के बाद ये ऑफर नहीं मिलने वाला, जल्दी से जाकर के इस ऑफर का आप लाभ उठा सकते हैं। उसके बाद अनअकैडमी पे आपको बीपीएससी के लिए लास्ट मिनट स्टडी प्लान आपको बताया जाएगा, स्टडी टिप्स बताया जाएगा कि 67 बीपीएससी के लिए आप कैसे तैयारी करें, और ये डीएसपी विवेक दीप के द्वारा बताया जाएगा। और साथ में रहेंगे शशि सारन सर, ठीक है। ये दोनों आपको बताएंगे लास्ट मिनट स्टडी टिप्स के बारे में। और ये कब है, ये 19 फरवरी को शाम 4 बजे है, तो इससे जाकर के आप जुड़ सकते हैं। लिंक डिस्प्ले में इसका भी दिया गया है। उसके बाद बात कर लें टारगेट बीपीएससी का कॉम्बैट टारगेट 67 के लिए टेस्ट है, और इस टेस्ट में आपको ढेर सारे इनाम हैं, ढेर सारे प्राइजेज हैं, और 100% तक स्कॉलरशिप आप जीत सकते हैं। ये कब है, 20 फरवरी को 12 बजे दोपहर में ये टेस्ट है। इसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। उसके बाद बात कर रहे हैं टारगेट 110 प्लस बीपीएससी प्रीलिम्स फ्री टेस्ट सीरीज है, वो आप दे सकते हैं। आपको एक भी पैसे नहीं देने हैं। और बिहार एसआई मेंस के लिए भी आपको फ्री टेस्ट सीरीज अवेलेबल है, इसके लिए भी एक पैसे नहीं देने। ये सारे आपको कहाँ मिलने वाले हैं, ये सारे आपको इंडियाज़ लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म अनअकैडमी पे मिलने वाले हैं। इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा कि लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है सभी का, उसको डाउनलोड कर लेना है, अनअकैडमी आपको डाउनलोड कर लेना है। और उसके बाद रेफरल कोड के रूप में आपको जीके भी 10 का आपको यूज़ कर लेना है। तो जितने सारे फ्री प्लान हमने आपको बताया वो सारे आप एक्सेस कर पाएंगे। और साथ ही जो हमने आपको कहा कि ये 10% नहीं 20% डिस्काउंट आपको अनअकैडमी के प्लस सब्सक्रिप्शन पे मिल जाने वाला, जाकर के ये दोनों आप ऑफर का फायदा ले सकते हैं। उसके बाद हम बात कर रहे हैं कि जो भी 68 बीपीएससी के लिए तैयारी कर रहे हैं उनके लिए फाउंडेशन बैच स्टार्ट हो चुकी है, वो जाकर के ज्वाइन कर सकते हैं। और जीएस पेपर 1 के लिए मेंस बैच कोर्स शुरू है यहाँ पर, ये भी जाकर के आप देख सकते हैं। ढेर सारा कुछ अवेलेबल है यहाँ पर, आपको कहीं भी और जाने की ज़रूरत नहीं है, एक ही प्लेटफॉर्म पर आपको सारा कुछ मिल रहा है। तो जल्दी से जाइए, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया सभी का, ठीक है। चलिए और हम बात करते हैं डॉक्यूमेंट के बारे में। तो अभी तक हमने आपको ये सारा कुछ बताया, ये सारा कुछ तो आप समझ गए। इसके बाद हम 5वें डॉक्यूमेंट के बारे में हम बात करते हैं कि आपको मार्कशीट के बाद 10th का ओरिजिनल सर्टिफिकेट लेकर के जाना है और 12th का प्रोविजनल या ओरिजिनल सर्टिफिकेट लेकर के जाना है। ये समझिए पहले ओरिजिनल सर्टिफिकेट या प्रोविजनल सर्टिफिकेट क्या होता है। तो बिहार बोर्ड में क्या होता है कि आप एग्ज़ाम के 1 साल के बाद 1.5 साल के बाद आपके कॉलेज या स्कूल में ही एक सर्टिफिकेट आता है, उसको हिंदी में मूल प्रमाण पत्र कहते हैं और अंग्रेजी में ओरिजिनल सर्टिफिकेट कहते हैं। ये आपको स्कूल से ही मिलता है, एग्ज़ाम के 1 1.5 साल के बाद मिलता है।
और 12th में आपको मार्कशीट के साथ में प्रोविजनल मिल जाता है और उसके 1 साल के बाद आपको ओरिजिनल सर्टिफिकेट मिलता है। तो ये 10th वाला तो सभी के पास होगा ही होगा। 12th वाला यदि किन्हीं के पास ओरिजिनल सर्टिफिकेट नहीं है तो उनका काम प्रोविजनल से चल जाएगा, घबराने वाली बात नहीं है। उसका जहाँ तक एडमिट कार्ड के बारे में बात है कि 10th का एडमिट कार्ड और 12th का एडमिट कार्ड तो ये उतना ज़रूरी नहीं है, ये आपसे नहीं लिया जाता है, लेकिन यदि आपके पास है तो आप लेकर के जा सकते हैं, नहीं भी है तो कोई घबराने वाली बात नहीं है। ठीक है, ये हो गया। चलिए अब बात करते हैं दूसरी चीज़ों के बारे में। उसके बाद देख लीजिए, आपको जाति, आय और आवासीय प्रमाण पत्र बनाना है और उसके बाद ओबीसी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपको ओबीसी सर्टिफिकेट बनाना पड़ेगा, और यदि आप ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपको ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट बनाना पड़ेगा। और जो यदि दूसरे स्टेट के कैंडिडेट हैं उनको इन चीज़ों की ज़रूरत नहीं है, उनको केवल अपना आवासीय प्रमाण पत्र बनाना है। आवासीय प्रमाण पत्र भी यदि नहीं बना सकते हैं तो कोई बात नहीं है, आपका आधार कार्ड है ना, उससे आपका एड्रेस वेरीफाई हो जाएगा, आपको घबराने वाली बात नहीं है। लेकिन अदर स्टेट वालों को हमने ये सारा जो भी डॉक्यूमेंट अभी से पहले कहा ये सारा तो लगेगा ही, केवल छूट आपको इसमें मिलेगी जाति या आवासीय में, और ओबीसी या ईडब्ल्यूएस में छूट मिलने वाली है। ठीक है, उनको केवल आधार कार्ड लगेगा और आधार कार्ड के साथ यदि आपको आवासीय प्रमाण पत्र है तो वो आप लेकर के आ सकते हैं, वो आपका काम चल जाएगा उससे। और बात करते हैं दूसरे सर्टिफिकेट के बारे में। और ओबीसी जो बनाएंगे आप, ओबीसी आप बिहार सरकार वाले ही बनाएंगे। ठीक है, और चलिए और दूसरे सर्टिफिकेट के बारे में बात करते हैं हम। जैसे मान लीजिए कि आप ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन किए हुए हैं तो वो भी अपना डॉक्यूमेंट लेकर के जाएंगे। कंप्यूटर सर्टिफिकेट किए हुए हैं, कंप्यूटर कोर्स किए हुए तो वो भी आप लेकर के जाएंगे। और यदि आप स्पोर्ट्स पर्सन हैं, स्पोर्ट्स सर्टिफिकेट आपके पास है तो वो भी ले जाएंगे। एनसीसी सर्टिफिकेट है तो ये भी आप लेकर के जाएंगे। अब ये डिपेंड करता है कि वहाँ आपसे लिया जाता है या नहीं लिया जाता। ये चीज़ वो अपने मन से नहीं मांगेंगे, लेकिन आप सबमिट करेंगे और सबमिट करने के दौरान यदि आप उनको वो कहे कि नहीं ये नहीं लेंगे तो कोई बात नहीं, लेकिन यदि ले लिए तो आपका बेनिफिट इसमें ये होगा कि मेरिट बनने में आसानी होने वाली है इससे। ठीक है, ये चीज़ें हो गई। उसके बाद और बात करते हैं आपको क्या क्या ले जाना है। आपको कलर फोटो ले जाना है, 4 पीस फोटो ले जाना है। और फोटो कभी मांगा जाता है कभी नहीं मांगा जाता है, तो फोटो के बारे में एसओटी आप ये जान लीजिए कि लेकिन ले करके जाएंगे आप। ठीक है, और डॉक्यूमेंट का फोटो कॉपी आप जितना सारा भी अभी हमने आपको डॉक्यूमेंट कहा उनका 2-2 सेट आपको जीरोक्स कॉपी ले जाना है, फोटो कॉपी ले जाना है। और उसके बाद आपको आधार कार्ड का भी 2 पीस फोटो कॉपी ले जाना है, इतना जान लो आप। आधार कार्ड का भी फोटो कॉपी ले जाना है, ऐसा नहीं कि आप आधार कार्ड का नहीं ले जाना है। और साथ में आप आई कार्ड तो एक लेकर के जाएंगे ही, चाहे वो आधार कार्ड हो या चाहे फिर आपका वो आपका वोटर आई कार्ड हो या फिर डीएल हो, कोई भी आपका एक होनी चाहिए। ये चीज़ें आपको हो गई, ये चीज़ें आपको लेकर के जानी अनिवार्य है। और उसके बाद में बात करें कि जाति या आवासीय ओबीसी सर्टिफिकेट आपको किस लेवल तक का बनाना चाहिए, तो आप मैं कहूँगा कि ब्लॉक से ही आपका काम चल जाता है। लेकिन जहाँ तक मैंने 1 साल कहा, इसलिए हमने कहा कि आप कम से कम अनुमंडल तक का उसको बना लीजिए। ये सारा कुछ आपको कर लेना है। तो उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा, और यदि आपके कोई सवाल है तो आप हमसे कमेंट में पूछ सकते हैं, उसका जवाब हम जरूर देने का कोशिश करेंगे। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।